प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग BBM के यूजी 5th सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के DSC 2 नाटक के प्रश्न पत्र को देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दे। अर्थात आप लोगों को 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पहला प्रश्न है, स्कंदगुप्त ऐतिहासिक नाटक है या सामाजिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है। दूसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, कोणार्क नाटक में कितने अंक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1958, अर्थात आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1951 में जगदीश चंद्र माथुर के किस नाटक का प्रकाशन हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोणार्क नाटक। अगला प्रश्न है, देवसेना किस नाटक की नारी पात्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवसेना स्कंदगुप्त नाटक की नारी पात्र है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 जनवरी 1925 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा रचित है? तो इस नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। अर्थात ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न हैं। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात इन चारों में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। इसका पहला प्रश्न है, हिंदी रंगमंच में स्कंदगुप्त का स्थान निर्धारित करें। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर के नाट्य शिल्प पर प्रकाश डालें। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का जीवन वृत्त प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक के उद्देश्य को रेखांकित करें। अर्थात इन चारों में से आपको 2 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। अब हम लोग खंड ब को देखेंगे। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात आप लोगों को इन सभी में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का है। पहला प्रश्न है, नाट्य शिल्प की दृष्टि से स्कंदगुप्त नाटक की समीक्षा करें। अगला प्रश्न है, प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ है, इस कथन की विवेचना करें। अर्थात किस प्रकार स्कंदगुप्त जो नाटक है उसमें ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर तथा उसमें कल्पनाओं का समावेश करके जयशंकर प्रसाद जी ने इस नाटक की रचना की है, उसी के विषय में इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है, रंगमंचीयता की दृष्टि से कोणार्क नाटक का मूल्यांकन कीजिए। अगला प्रश्न है, नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद का परिचय प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन शीर्षक की सार्थकता पर विचार करते हुए उसकी आधुनिक प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर मल्लिका का चरित्रांकन करें। अगला प्रश्न है, नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का साहित्यिक परिचय दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। जिसमें पहला है, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। और दूसरा है, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है, भावना में भावना का वर्ण किया जाता है। अर्थात यदि आप लोग इस 9वें प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो इसमें आपको क और ख दोनों का उत्तर लिखना होगा। यानी कि खंड ब के 2 से लेकर के 9 नंबर के प्रश्न में आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहीं पर यह प्रश्न पत्र समाप्त होता है। आप सभी के DSC 2 का एग्ज़ाम 12 तारीख को होने वाला है। उसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।